शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। भिंड से ये बड़ी खबर है। भिंड के उमरी थाने के लॉकअप में युवक की मौत के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने उमरी में तिराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया और पुलिस पर पथराव भी किया है। और इसके बाद जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से भी लाठी चार्ज किया गया है। ये भिंड के उमरी थाने का मामला है। बताया जा रहा है कि लॉकअप में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इसी बात को लेकर जो युवक के परिवार वाले हैं वो बेहद नाराज हैं। लोगों ने शव रखकर चक्का जाम किया। न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि जानकारी के मुताबिक पुलिस पर पथराव भी किया और इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है इस वक्त और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा? जी, आपको बता दूं, ये उमरी थाने के अंतर्गत जो युवक था सुनील यादव, उसको एक गहरा गांव का रहने वाला था। और चोरी हुई थी, चोरी के आरोप में पुलिस उसको 6 तारीख को पकड़ के लाई थी। तो इसी बात को लेकर के 6 तारीख लगातार बंदा उसके परिजन लगातार आला अधिकारियों से संपर्क में थी। उस युवक को या तो थाने में पेश कर दिया गया, मामला दर्ज कर लिया गया चोरी का जो भी है। तो उसके बाद आला अधिकारियों ने नहीं लिया तो रात में उसने कम्बल काट करके लॉकअप के अंदर ही फांसी का पल्ला बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करी। परिजनों का आरोप है कि उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई जिसके बाद उसकी मौत हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी रात में मौके पहुंचे, ग्वालियर से एफएसएल टीम को बुलाया गया। उसके बाद जो सबको पैनल के 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा उसको पीएम कराया गया है और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। हालांकि वहाँ के स्थानीय विधायक मौके पहुंच गए। सबको लेकर के वहाँ पे किराए पे रख के उमरी थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। वहाँ पे जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, पथराव पुलिस ने किया। पुलिस ने वहाँ पे बल का प्रयोग भी किया। आंसू गैस की गोले भी छोड़ने पड़े पुलिस को। जी बिल्कुल प्रदीप, जरा एक बात और बताइए कि किस तरह से इस युवक को क्या हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था? आखिर क्यों थाने तक नहीं पहुंचाया गया जैसा कि आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं? परिवार वालों ने एक ऑडियो सीडी भी जो जी मीडिया को दी है, उसमें साफ आवाज बताया जा रहा है कि हमारे उस युवक को वहाँ पर थाने में बंद है, पिछले 46 हो गए, उसको या तो पेश कर दिया जाए या उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाए, उसको या उसकी गिरफ्तारी डाल के उसमें कायमी की जाए अगर वो आरोपी है तो। लेकिन पुलिस का अधिकारी संज्ञान ले लिया और आखिर उसने आत्महत्या कर ली उसी लॉकअप के अंतर्गत। जो परिजन है काफी उग्र है, उनका कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि आपको बता दूं एक मामला कल और सिटी कोतवाली में इसी तरह का सामने आया है, जहां पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है और आला अधिकारियों ने उसकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। तो उस व्यक्ति ने जाके कोर्ट में अपनी फरियाद लगाई, जहाँ कोर्ट के द्वारा उसका मेडिकल कराया गया है। जी एक बात और जरा मैं आपसे इसमें यह भी जानना चाहता हूं, क्या इस मसले पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस पर जिस तरीके के आरोप है उसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है या गिरेगी, ऐसी कोई संभावना है? जी, वहाँ के थाना प्रभारी जो रामबाबू यादव है और जो एसपीएम और रहल मोहल्ले जो रहते हैं और एक संतरी, 3 को तत्काल रात में ही सस्पेंड करके लाइन भेज दिया गया है। और कलेक्टर और एसपी मौके पर हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी आदेश कर दिए गए कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराएगा। माला में दिखा रहे हैं इसके पूरे मामले को अपने संज्ञान में रखेगा। जी, क्या अब तक ये भी जरा प्रदीप बताइए, क्या जो पीएम हुआ है उसके बाद कुछ डॉक्टरों ने बताया है कि किस तरीके से इस युवक की जान गई? क्या ये वाकई खुदकुशी है? जी, कुछ लोगों का कहना था कि उस युवक के शरीर में काफी चोटों के निशान थे। हालांकि पीएम की रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन को सौंप दी गई है। हालांकि अधिकारी इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट में आके दिया गया, डॉक्टरों ने क्या लिखा गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अंदर की जो बात निकल के आ रही है, उस युवक की पिटाई के भी निशान उसमें पाए गए हैं और उसकी थाने के अंदर जो वहाँ पे पिटाई की गई है, संभवतः उससे उसकी मौत हुई हो। लेकिन परिजनों का पूरा खुला आरोप है कि उसकी थाने में हत्या की गई है और जो आरोपी थाना प्रभारी है और वो स्टाफ है उनके खिलाफ 302 का हत्या का मामला दर्ज किया जाए, तभी वो लोग अपना चक्का जाम हटाएंगे, तब तक वो चक्का जाम लगाए वहाँ पे। अब इस वक्त क्या स्थितियां हैं वहां पर? अभी भी चक्का जाम है क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है? क्या जाम खोला गया है या परिजन वहां से हटे हैं? पूरे भिंड जिले का फोर्स वहाँ पे पहुंचा दिया, पूरे उमरी को छावनी में तब्दील कर दिया। हालांकि आसपास के इलाके से काफी वहाँ पे संख्या में लोग मौजूद है। वहाँ के स्थानीय विधायक भी जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी के हैं वो भी पहुंच चुके हैं वहाँ पे लोगों को मनाने की, शांत करने की। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग वहाँ पे मनाने की कोशिश करें कि इस तरह इस मामले को हल किया जाए। हालांकि पुलिस पूरा
इस मामले में आश्वासन दे रही है कि मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, दोषी हो गए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप शर्मा इस वक्त हमें भिंड से अपडेट कर रहे थे। उमरी में ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी लोगों के ऊपर किया है, चक्का जाम हटाने की ये कोशिश है। लोगों का यही कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर 302 के तहत ये मामला दर्ज नहीं हो जाता और जिनकी ये जिम्मेदारी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। एक बार फिर से बता दें कि उमरी थाने में ये मामला सामने आया, जहां पर लॉकअप में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी की। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ये खुदकुशी नहीं है, हत्या है और इस मामले को लेकर अब वहां पर हंगामा चल रहा है। और जो मृतक है वो इनोसेंट था, उसको जबरदस्ती किसी दूसरे का केस इसके ऊपर थोपने के लिए 6 तारीख को गिरफ्तार किया। तो जब तक इसके खिलाफ केस नहीं बना तो इसको 9 तारीख तक भी कोर्ट में पेश नहीं किया। फिर मैंने जब एसपी साहब और कलेक्टर साहब से बात की तब इसको बुलाया गया, तब इसको कोर्ट में पेश किया गया। 6 तारीख से इसको इसीलिए कोर्ट में पेश नहीं किया गया क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं था। फिर जब मैंने शिकायत की तो इसको उसी की सजा दी गई और रात को इसको मार डाला और ये टीआई ने मर्डर किया इसका। तो ये आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं कि ये मर्डर टीआई ने किया है और 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं परिवार वाले। उनका कहना है कि चूंकि लड़के के ऊपर कोई केस था नहीं, कोई गुनाह उसने नहीं किया था और कोई दूसरा केस उसके ऊपर लादने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए 3 दिन का वक्त लिया, कोर्ट में पेश नहीं किया। और जब एसपी से परिवार वालों ने मामले में शिकायत की तब जाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। अंतर्गत एक व्यक्ति की कल मृत्यु हुई है, जिस संदर्भ में अभी उनका पीएम हो गया है 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा और जुडिशियल इंक्वायरी थ्रू इसमें पत्र माननीय कलेक्टर महोदय की ओर भेज दिए गए। थाना में जो थाना प्रभारी थे और एससीएम और संतरी को सस्पेंड कर लाइन टच किया गया है और वर्तमान में 3 डॉक्टर की टीम ने पैनल ने वीडियो रिपोर्टिंग के साथ